किसान खुशहाल होगा तो हरियाणा प्रदेश भी विकसित होगा, क्योंकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती और किसानों पर ही निर्भर करती है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भली भांति जानते हैं। इसलिए उनका कहना है कि किसान की खुशहाली का अर्थ सीधे तौर पर हरियाणा की खुशहाली है। और उनका प्रयास रहता है कि सूबे के किसानों के चेहरे पर संतुष्टि से भरी हुई मुस्कान हमेशा बनी रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन और दूरदर्शी सोच की वजह से ही हरियाणा कृषि के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और प्रदेश के किसानों का जीवन स्तर भी ऊपर उठ रहा है। हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ सूबे के किसानों को सीधे तौर पर मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके और जिससे प्रदेश का किसान विकसित हो सके, जो निरंतर सफल भी होता जा रहा है। सबसे ज्यादा फसलें हरियाणा में एमएसपी पर ली जा रही हैं। ऐसा हमारा अनुमान है कि 15-16 फसलें हम हरियाणा में एमएसपी पर खरीद रहे हैं। कोई प्रदेश इतनी संख्या में फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदता है। जहां तक पानी का विषय है, पानी प्रबंधन भी हमने बहुत ही बढ़िया प्रकार से उसको किया है। आखिर हमारे प्रबंधन के कारण से ही पानी टेल तक पहुंचाने का काम हमने किया है। पिछले वर्षों में कोई ऐसी टेल नहीं है जहां पानी नहीं पहुंचा है। वर्षा के इन 4 महीनों में दूर दराज के जो हमारे तालाब हैं, जो सरोवर हैं, जो वो सब सूखे रहते थे, उनमें भी पानी हमने भेजा है। बहुत लेवल यानी बहुत जगह पर पानी का लेवल जो डार्क जोन एरिया घोषित हो गया था, उसमें पानी ऊपर आया है और किसानों को सिंचाई के लिए वहां से पानी लेने में अब कोई कठिनाई नहीं है। इसी कड़ी में बागवानी के तहत हरियाणा सरकार किसानों को फूलों की खेती के लिए भी कई तरह का लाभ दे रही है और सरकार का ध्यान इस पर ज्यादा है कि किसान फूलों की खेती से जुड़कर अपनी आय को बढ़ाए, क्योंकि पारंपरिक खेती की तरह इसमें घाटे की आशंका कम होती है और फूलों की खेती नकदी फसलों में आती है, तो वहीं बाजार में फूलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हरियाणा प्रदेश के किसान इस दिशा में अच्छा काम कर भी रहे हैं और अपनी कमाई को बढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार की योजना और नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, इसलिए फसल की बुआई से पहले और फसल की कटाई के बाद तक सरकार किसानों के साथ खड़ी है, यानी कि बीज से लेकर के बाजार तक सरकार किसानों का सहयोग कर रही है और प्रगतिशील किसान की यात्रा में प्रदेश सरकार नई कई कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और जिसका लाभ किसानों को मिलता है। किसान भाई, आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं। इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है, वो भी निश्चित रूप से इसमें यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है, बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। हरियाणा सरकार परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी और आधुनिक खेती को अपनाने वाले किसानों की मदद कर रही है। सरकार की ओर से फूलों की खेती पर प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है और जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। सरकार किसानों को फूलों की खेती के लिए बीज भी मुहैया करवाती है। तो वहीं सूबे का किसान बागवानी के तहत
फूलों की खेती करके खुशहाल होने के साथ साथ प्रगतिशील भी बनता जा रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं फरीदाबाद के गांव गाडोली में, जहां कई किसान फूलों की खेती करके प्रगतिशील किसान बन गए हैं। और इनमें से एक प्रगतिशील किसान जीत सिंह ने बताया है कि वो पिछले कई साल से 3 एकड़ में गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्हें दूसरी फसलों के मुकाबले काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी उन्हें सब्सिडी मिल रही है, जिससे उन्हें काफी सहयोग मिल रहा है। और समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी उनके खेत में आकर निरीक्षण करते हैं और फूलों की खेती के बारे में जानकारी देते हैं। जीत सिंह। कौन से फूलों की खेती करते हैं आप? एक गेंदा ही लगाते हैं। कितना फायदा मिलता है उससे? इनसे काफी फायदा मिलता है, अगर खूब फायदा मिलता है। किसानों को इससे कितना बेनिफिट मिलता है गेंदा फूलों की? अगर ढंग से पैदावार हो जाए तो और खेती से बढ़िया मिलता है। कितने एकड़ में आपने ये खेती बो रखी है? 3 एकड़ में करें। 3 एकड़ में। सरकार की तरफ से कितना आर्थिक सहयोग मिलता है? सब्सिडी वगैरह की बात करें? सब्सिडी भी मिल जाती है। दवाई इनको डॉक्टर पर फोन करें तो दवाई ले आवे, उनमें भी कुछ फायदा है जाए। और टाइम पर डॉक्टर भी आ जाए जब बुलावे। कितने समय से आप फूलों की खेती कर रहे हैं आप? 3 साल है। वहीं फरीदाबाद के गांव गाजौली में ही फूलों की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान महेश कुमार ने बताया कि अब वो अपने खेत में ग्लैडियोलस के फूलों की खेती करते हैं। इसमें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है और सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, जबकि बागवानी विभाग के अधिकारी भी समय समय पर मदद करते हैं। उन्होंने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि फूलों की खेती करना मुनाफे का सौदा है, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सकती है। महेश कुमार जी। महेश कुमार जी, कौन सी फूलों की खेती करते हैं? ग्लैडुलस। कितने एकड़ में आप? 3 एकड़ में। कितना फायदा मिलता है? इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। सरकार से सुविधा मिलती है। और हम जैसे बागवानी में फ़ोन करते हैं तो समय समय पर डॉक्टर आके हमारे डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर आके उसमें दवाई के लिए जो भी करता छिड़काव करते हैं, खुद आके करवाते हैं कि उसका ऐसे छिड़काव करो। उससे बहुत बेनिफिट है और सरकार से सब्सिडी मिलती है। सरकार की तरफ से कितनी आर्थिक सहयोग मिलता है आपको? सरकार की तरफ से हमें 27 से लेकर 20,000 से लेकर 30,000 तक की पर एकड़ का सहायता मिलती है। किसानों को इससे बहुत लाभ मिलता है। इससे अपना खाद वगैरह जो भी दवाई डालते हैं उस पैसा काम आ जाता है और बहुत बेनिफिट मिलता है। सरकार बहुत सहायता करती है। वहीं प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह ने बताया कि वो 4 एकड़ में गेंदे के फूलों की खेती करते हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार से उन्हें अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है और बागवानी विभाग के डॉक्टर उनके खेत का जायजा लेने आते हैं और फूलों में किसी तरह के रोग को ठीक करने की जानकारी भी देते हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। रविंदर जी, कितने एकड़ में आप फूलों की खेती करते हैं? और मैं 4 एकड़ में फूल की खेती करता हूँ। और कौन से फूल की करते हैं? मैं वो गेंदा बोलता हूँ। तो कितना फायदा मिलता है इससे और सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग कितना मिलता है? नहीं, काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सरकार की ओर से भी मिलता है, सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। डॉक्टर वगैरह भी आते हैं देखने के लिए। उन्हों से देख के जो दवाई बताते हैं वो दवाई भी लाते हैं। उन्होंने भी हमें फ़ायदा होता है। तो वहीं प्रगतिशील किसान विक्रम ठाकुर ने बताया है कि वो 10 एकड़ में पिछले कई सालों से गेंदे और ग्लैडियोलस समेत कई तरह के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है और जिससे उनकी आमदनी दूसरे फसलों के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। हम फूलों की खेती करते हैं जी। जैसे कि गेंदा का हुआ, ये डंडी वाला हुआ, इस तरह। कितना उससे फ़ायदा मिलता है? इससे बहुत काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसमें हमें कृषि विभाग वाले भी अच्छा सहयोग करते हैं। समय समय पर आकर वो हमें कुछ बताते हैं इसके बारे में। तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है सब्सिडी से। जिस किसान पर अगर किसी लागत के लिए पैसे नहीं है तो उससे किसानों को फ़ायदा हो जाता है सब्सिडी से। और
कितने एकड़ में आपने ये फूल लगाया 10 एकड़ में करा हुआ है? कृषि विभाग वाले समय समय पर देखने आते हैं तो उनका पूरा सहयोग रहता है और जो भी उसमें कमी होती है उसके बारे में हमें बताते हैं, जानकारी देते हैं। फूलों की खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों का ये मानना है कि परंपरागत खेती करने में मेहनत और लागत दोनों ज्यादा आती है, जबकि पैदावार बहुत कम होता है। लेकिन बागवानी के तहत फूलों की खेती करने में मेहनत और लागत कम है और मुनाफा ज्यादा होता है। किसानों का मानना है कि फूलों की खेती में लागत 1 लाख रुपए तक आती है, जबकि आमदनी 7 लाख रुपए तक हो जाती है, जिसमें से 1 लाख रुपए खर्च निकाल दिया जाए तो 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत होती है। और यही वजह है कि परंपरागत खेती के मुकाबले फूलों की खेती ज्यादा मुनाफा देने वाली है। उन्होंने बताया कि अगर 1 एकड़ में की गई फूलों की खेती 10 एकड़ में की गई परंपरागत खेती के बराबर है। प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार ये चिंता कर रही है कि किसानों की आय को कैसे और बढ़ाया जा सके। कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की वजह से गेहूं, सरसों और कपास सहित करीब आधा दर्जन फसलों के दाम किसानों को अब खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मिलने लगे हैं। इतना ही नहीं, सरकार के लगातार समझाने के बाद अधिकतर किसानों ने खेती के परंपरागत तरीकों में बदलाव भी किया है। तो वहीं किसानों की ओर से आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।